एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं खबरों की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। अंडरब्रिज शुरू करने हो रही देरी से आक्रोशित लोगों ने बैरिकेड तोड़ किया प्रदर्शन। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने किया लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा में 569 करोड़ के लागत के विकास कार्यों की दी सौगात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा में 569 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत के 24 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। धर्मजयगढ़ विधानसभा के ग्राम छाल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने तख्ती पर थैंक यू सीएम सर लिखकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया, गरीब बच्चों को मान दिया जैसे नारे लिखे थे। धर्मजयगढ़ में विभिन्न समाज के अध्यक्ष व पदाधिकारियों सहित नगर पंचायत अध्यक्ष ने भेंट की। समाज के प्रतिनिधियों ने सामुदायिक भवन के लिए राशि की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी को पहले नियमानुसार भूमि आवंटित कराने, 10% राशि जमा करने और समाज के नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए कहा। महाराज समाज और नगेशिया समाज ने जाति संबंधित मात्रात्मक त्रुटि के सुधार के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक लेवल अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देशित किया कि आम जनता की सेवा ही इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण और पारदर्शी प्रशासन के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि सभी की प्राथमिकता में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में राशन कार्ड, यूरिया, खाद वितरण, राशन दुकान समय पर खुलने की समीक्षा कर उन्होंने शक्कर सहित अन्य सामग्री का वितरण चावल वितरण के साथ करने के निर्देश दिए। साथ ही राशन दुकान को पूरे दिन खोलने और सभी दुकानों में ई पॉश मशीन लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक लालजीत सिंह राठिया भी बैठक में उपस्थित थे। अंडरब्रिज शुरू करने और इसके उद्घाटन में हो रही देरी से आक्रोशित लोगों ने अंडरब्रिज के आगे लगे बैरिकेड को तोड़कर किया प्रदर्शन, तो वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने भांजी लाठियां, जिसका आरोप निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह ने शहर विधायक पर लगाया। रायपुर नाका स्थित बने अंडरब्रिज के उद्घाटन व इसके आवागमन शुरू कराए जाने को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गुस्साए लोगों ने अंडरब्रिज के आगे लगे बैरिकेड को हटाकर यहां रखी कुर्सियों पर निशाना बनाते हुए उन्हें लाठी से पीट कर तोड़ डाला। तो वहीं मौजूद पुलिस बल ने भीड़ को काबू पाने लाठियां बरसाई। गौरतलब है कि पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज पर निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह ने दुर्ग विधायक अनोरा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब विधायक के इशारे से हुआ है और साथ ही मीडिया के समक्ष तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस तरह से देरी होने पर अगली बार भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन होगा। इस दौरान रायपुर नाका स्थित ब्रिज के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर पार्षद अरुण सिंह ने मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी। रेलवे अंडरब्रिज लगभग 4 वर्षों से बन रहा है और 4 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष से तो विधायक जी चाह रहे कि मुख्यमंत्री जी आके इसका उद्घाटन करें। और जैसे कि कांग्रेसी बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे पर समय नहीं बताएंगे, वैसे ही ये कर रहे हैं कि समय नहीं दे रहे इनको मुख्यमंत्री जी, पर ये कराएंगे उन्हीं से। मुझे तो ये लगता है कि ये इस मुख्यमंत्री से नहीं, फिर 1 साल बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे उससे ही उद्घाटन होगा इसका। जी, लाठीचार्ज को देखते हुए लाठीचार्ज प्रशासन अरुण बोरा जी के बोलने से किया गया है
अरुण बोरा जी चाहते थे कि किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, किसी की जान चली जाए, पर ये नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। एक लाइन में इनको स्टेटमेंट जारी था और उसको इन लोगों ने फॉलो किया। अब आगे किस तरह भाजपा शासनकाल में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो कांग्रेस वाहवाही रखने का प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकाल में इसका शुरुआत हुआ था और जिस तरीके से यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इस गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगली बार भाजपा के ही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अभी वर्तमान में जो आप लोगों ने अंदर हम भी निरीक्षण कर रहे हैं, आप भी करिए, क्षेत्र की जनता भी आई हुई है। ये सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं कोई काम नहीं बचा हुआ है। पेंटिंग का काम तो आज हुआ है, फिर 3 साल बाद जरूरत पड़ेगा, तो क्या ये बंद करते रहेंगे इसी तरीके से? और आज पूरा शहर जब पूरा घुटनों तक पानी भरा हुआ था, उस समय भी यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं रुका। आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पानी रुक जाएगा करके डर रहे हैं, जान माल का खतरा हो जाएगा। ये लाठी चार्ज कराने के लिए भुगतना पड़ेगा विधायक को। क्षेत्र की जनता जमानत जब्त नहीं कराई तो फिर बोलिएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। रुक जाइए, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हार्ट की इन समस्याओं से परेशान है? जैसे कि लो हार्ट पंपिंग, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, अनियमित हृदय गति या फिर छाती में भारीपन, सांस का फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार चक्कर आना, पैरों में सूजन आना या बेचैनी महसूस होना, और आप हार्ट की इन सभी समस्याओं का बिना किसी ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटलाइजेशन, बिना किसी रिस्क के इलाज करवाना चाहते हैं,
तो आपके लिए प्रस्तुत है विश्व की सबसे आधुनिक व प्रमाणित हृदय चिकित्सा पद्धति, जो कि US FDA अप्रूव्ड है। EECP ट्रीटमेंट, जो केवल 40 घंटे में आपके हार्ट की समस्याओं का निदान कर सकता है। यह ट्रीटमेंट पद्धति उन हृदय रोगियों के लिए भी कारगर इलाज करती है जिन्हें पूर्व में बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उन्हें अभी भी हृदय संबंधी परेशानी बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। दी हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसिन सेंटर, नेहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। वहीं जवाहर मार्केट पावर हाउस में बुधवार रात 3 मंजिला कपड़ा दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल के 3 वाहन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। पावर हाउस स्थित जवाहर मार्केट में प्रकाश गारमेंट नाम से 3 मंजिला दुकान संचालित है। तीनों दुकान में अलग अलग वैरायटी के कपड़े रखे हुए थे। दुकान की दूसरी मंजिल से बुधवार रात धुआं निकलते देखा गया। इससे पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाते वहां आग की लपटें उठने लगी, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फोम व पानी से काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आगजनी में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आगजनी से पूर्व घटना स्थल की सड़क से गणेश विसर्जन करने ले जाया जा रहा था, जिसमें फटाके फोड़ने की जानकारी सामने आई है। बहरहाल जांच के उपरांत ही आगजनी के कारणों का खुलासा हो सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बीती रात गणेश विसर्जन के लिए निकली झांकी में किए गए आतिशबाजी से जवाहर मार्केट में एक कपड़ा दुकान में आग लग गई, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक को बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीती रात जवाहर मार्केट से गुजर रही गणेश विसर्जन की झांकी में आतिशबाजी की जा रही थी, जिसकी एक चिंगारी एक कपड़ा दुकान में जा गिरी और वह दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिसे लेकर व्यापारियों ने एक दिन का बंद आह्वान किया और उनमें काफी आक्रोश देखा गया। और इसे लेकर जवाहर मार्केट व्यापारी संघ एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए और किसी भी प्रकार की धार्मिक झांकियों और जुलूस को बाजार क्षेत्र से गुजरने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जवाहर मार्केट के व्यापारियों ने बाजार के रास्ते को बंद करने के लिए गर्डर लगाने की पहल की थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने रैली की शक्ल में सीएसपी छावनी कार्यालय का घेराव किया, जहां दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव से मुलाकात होने पर उनको ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई
कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। व्यापारियों द्वारा यह भी कहा गया कि घटना की जानकारी छावनी थाना प्रभारी को देने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर व्यापारियों ने छावनी थाना प्रभारी के निलंबन की मांग तक कर डाली और निलंबन न होने पर चक्का जाम करने की बातें कही, जिस पर दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक आक्रोशित हुए और उन्होंने सर्वप्रथम व्यापारियों के फायर एवं सेफ्टी लाइसेंस की जांच करने के आदेश सीएसपी छावनी कौशलेंद्र पटेल को दिए। जितने लोगों के फायर सेफ्टी के लाइसेंस है और कितने दुकानदार के लाइसेंस नहीं है, अब तक कैसा करें? फायर सेफ्टी लाइसेंस नॉट अवेलेबल, फायर सेफ्टी लाइसेंस वहाँ पे गणेश निकला था जी। ऑर्गेनाइजर से सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजर सर्टिफिकेट ना होने का ऑर्गेनाइजर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिन दुकान के फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के पुनरावृत्ति के लिए फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए जाएंगे। यदि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जवाहर मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने भी अपनी बातें मीडिया से साझा करते हुए कहा कि हम पुलिस प्रशासन का साथ देने को तैयार हैं, परंतु पुलिस प्रशासन भी हमारी परेशानियों को समझे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों को आर्थिक और मानसिक दोनों ही क्षति होती है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी होगा कि बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर किसी भी धर्म समुदाय के जुलूस या झांकी को बाजार क्षेत्र से गुजरने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। माननीय एसपी साहब से हमारी बात हुई, कल जो घटना हुई थी उस संबंध में हमने उनको बताया और हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा है। उन्होंने भी कुछ नियम कानून जो होते हैं वो बताए हैं, तो उस पर हम भी विचार करेंगे, वे भी विचार करेंगे और जो कार्रवाई उचित होगी वो करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आगे देखते हैं। पीआई हटाने को लेकर पीआई हटाने को हमने अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा मैं जांच करवा लेता हूँ, यदि सत्यता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अंदर में ऐसी क्या बातें हुई इतनी नाराजगी? अंदर में वही बातें हुई कि मतलब हमने कहा कि भाई हम ये दो मांगे हैं हमारी, इन्हें पूरा किया जाए। तो बोले मैं जांच करवा लेता हूँ, यदि आपकी मांगे सही पाई तो मैं कार्रवाई करूँगा। व्यापारी वर्ग क्या चक्का जाम करने की बातें कह रहा था? व्यापारी वर्ग चक्का जाम करने की हमने बात की थी, लेकिन जब एसपी साहब ने ज्ञापन ले लिया, एसपी साहब से बात हो गई, तो हम समय देंगे उनको, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। लगातार बहुत समय से हमारे व्यापारी संगठनों द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक पहले भी प्रशासन से अपील की गई थी कि जो हमारा घना बाजार क्षेत्र है, पुराना 40-50 साल के स्ट्रक्चर पे है, यहाँ से कोई भी जुलूस या विसर्जन झांकी या किसी तरह कोई संगठन का कोई यात्रा यहाँ से ना निकले और आतिशबाजी इस बाजार में ना हो। कल जैसे प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो सूचना है उसके अनुसार कल एक विसर्जन झांकी कल निकली है, जिसकी आतिशबाजी से ये आगजनी की घटना हुई है। और हमारे बीच का वो व्यापारी आज दिवाली के हिसाब से जिसने पूरी नई खरीदी की हुई थी और लगभग लाखों रुपए का स्टॉक उसकी दुकान में था, जिसके ऊपर एक पहाड़ जैसा दुख टूटा है और आर्थिक क्षति भारी रूप से हुई है। बाजार के पैसे हैं, कर्जे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो एक छोटी सी विसर्जन झांकी के रूप में जो एक छोटी घटना हुई उसके जीवन भर के लिए उसके लिए एक ड्रॉबैक हो गई। तो आज उस चीज़ को लेकर हम लोग प्रशासन से पुनः अपील कर रहे हैं। कल कलेक्टर साहब से 1 बजे का समय भी मिला है हम लोगों को इस विषय में बात करने को लेकर कि इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ किसी तरह का कोई संगठन का या विसर्जन का या कोई भी धार्मिक जुलूस यहाँ से ना निकले, उसको पूरी तरह इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ से आगे कोई तरह की यात्रा निकले ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना इस बाजार क्षेत्र में ना हो। साथ ही साथ हमारे अन्य विषय भी हैं जो लगातार बाजार में व्यापारियों को फेस करने पड़ रहे हैं। उन विषयों को भी हम प्रशासन के सामने मजबूती से रखेंगे, रेखांकित कराएंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी ये बताएंगे कि आज थाना देखिए, मैं कल था नहीं, लेकिन जैसा व्यापारियों की सूचना आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसी सूचना दी गई थी वैसा उस समय क्रियान्वयन हुआ नहीं। ऐसी स्थानीय व्यापारियों द्वारा जो कुछ लोगों द्वारा बोला जा रहा है, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन के साथ व्यापारियों का जो समन्वय है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। हमारा आपसी कोई द्वेष है नहीं, तो हमको प्रशासन हमेशा सहयोग करता रहा है और आगे हम प्रयास करेंगे कि कहीं अगर कोई इफेक्ट बट रहा है तो उसको लेकर हम डिसॉल्व करें और प्रशासन के साथ पूरे कदम ताल मिला के हम चल पाएँ। और हमको लगातार उन लोगों के साथ काम करते रहना है, चाहे नगर निगम हो, प्रशासन हो, ट्रैफिक हो, अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनके साथ लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारा तालमेल रहे और प्रॉपर तरीके से हमारी वर्किंग चले उनके साथ। सामने आ रहे व्यापारी सीजन को देखते हुए कपड़ा व्यवसायी ने लाखों का माल अपने दुकान में रखा था, परंतु आतिशबाजी की एक चिंगारी ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या दुकानदार ने फायर सेफ्टी लाइसेंस लिया था और क्या दुकान में इसके पुख्ता इंतजाम थे? अगर थे तो गलती किसकी है और अगर नहीं थे तो गलती किसकी है?
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली डीपीएस स्कूल से कुछ मीटर दूर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े फल ठेला संचालकों के कारण प्रतिदिन सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। आवाजाही करने वाले लोग सड़क पर वाहन पार्क कर फल ठेलों से फलों की खरीदी करते हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे फल ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के कारण रिसाली डीपीएस स्कूल के आगे हर वक्त सड़क जाम की स्थिति बने रहती है। यहाँ फल खरीदने आए दुपहिया, चार पहिया वाहनों से आए लोग सड़क पर वाहन पार्क करते हैं, जिससे सड़क अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर वाहन स्टैंड में तब्दील हो जाती है। इससे आवाजाही करते लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बने रहती है। यहाँ ज़्यादातर ठेला संचालक सड़क से काफ़ी दूर अपना ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। कुछ फल ठेला वालों के कारण अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, जो सड़क से लगकर ठेला खड़ा करते हैं। साथ ही नगर निगम रिसाली में अपनी पकड़ होने का दावा भी करते हैं। इस संबंध में नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि अनाधिकृत रूप से ठेला खड़ा करने वालों के खिलाफ नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको भी एक बार चेतावनी ज़रूर देंगे और उनको नोटिस भी जारी करेंगे। अगर आप ऐसा व्यवसाय करेंगे, किसी के बिजनेस में हम बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, पर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, रोड के किनारे जैसे दुकान लगा रहे हो तो आए दिन दुर्घटना होती है वहाँ पर भी। तो उनको भी एक बार चेतावनी देकर उनको भी समझाइश करके, अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती से उनकी भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल सड़क के बाधित होने और भीड़ भाड़ के कारण कोई दुर्घटना हो, इसके पूर्व व्यवस्था को बिगाड़ रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी से जुड़ने लोगों को बनाकर जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 5 जुलाई 2022 से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश व जिलों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को समाजवादी पार्टी से जुड़ने को लेकर सदस्य बनाया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग में भी सदस्यता अभियान चलाया गया। आयोजनकर्ता वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त संभागों में जिला स्तर पर अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। विगत 2 दिनों से दुर्ग भिलाई में अभियान शुरू भी किया गया है, जो आगामी माह क्रमशः चालू भी रहेगा, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी से जुड़कर अपनी सदस्यता रसीद ली है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सैयद सगीर अली, मोहम्मद रजा, विनोद गेडाम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से लेकर लगातार सदस्यता अभियान का निर्देश दिया गया है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में लोग बागों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत हो और पार्टी का आगे हम लोग चुनाव में भी भागीदारी लेंगे और हम छत्तीसगढ़ में अपनी मजबूती यहाँ प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी भंग हो चुकी है। पार्टी के संविधान के अनुसार जो 5 से 6 साल का कार्यकाल होता है संगठन का, वो खत्म हो चुका है। तो अब चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके लिए हर प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान हर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें 1 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है और कंटिन्यू अभी अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और देन उसके बाद सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी चुनी जाएंगी और फिर से एक नए स्तर पे चुनाव के पहले पार्टी मजबूती के साथ फिर सभी प्रदेशों में खड़े होगी और उसी को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आज 5वां दिन है दुर्ग जिले में। बाकी सभी जिलों में लगभग हर जिलों में हर संगठन के लोग, हर जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। दुर्ग जिले में आदरणीय गयूर भैया की तरफ से यहाँ पे आज पहला दिन रखा गया था और हर वार्ड में धीरे धीरे भिलाई में और दूसरे जिलों में लगभग ये सदस्यता अभियान आगे भी चलता रहा। ये आगामी चुनाव को देखते हुए 2023 में विधानसभा की तैयारी के रूप में हम लोग ये सदस्यता अभियान को जोड़ दिया गया है
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ पर पूरे प्रदेश में हर जनपद में हर संभाग में क्रमशः लगातार जो है स्वच्छता अभियान पर जोड़ रहा है और भारी तादाद में लोग हमारे संगठन से जोड़ रहे हैं और ये तैयारी हमारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारा रणनीति है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़े खबरों की ओर। देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ से अधिक व राज्य में 2.5 लाख से अधिक सरकारी खाली पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर AIDYO के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री के नाम अपना प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ से अधिक व राज्य में लगभग 2.25 लाख से अधिक सरकारी खाली पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर दुर्ग के पटेल चौक पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि संगठन के पदाधिकारी आत्माराम साहू ने बताया कि देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से बेहद परेशान हैं। सरकार के द्वारा नोटबंदी और अवैज्ञानिक तरीके से किए गए कोरोना लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई है। सरकार को चाहिए था कि वे आम आदमी की आय में बढ़ोतरी के लिए ठोस कदम उठाए, लोगों को रोजगार मुहैया कराए, महंगाई कम कराए, लेकिन इसके ठीक विपरीत सरकार रोजगार देने वाले सरकारी क्षेत्र रेल, सेल, तेल, बीमा, संचार आदि को लगातार निजी हाथों में बेच रही है और निजी पूंजीपति अरबों खरबों रुपए मुनाफा लूट रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से
पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक सरकारी विभाग में जो रिक्त खाली पड़े हैं और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में 2.5 से 3 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की मांग को लेकर के आज का यह प्रदर्शन है। साथ ही साथ हमारा यह भी मांग है कि हर सरकारी विभाग में जो रिक्त पड़े पद हैं उनको समाप्त कर रही है गवर्नमेंट, उसे समाप्त नहीं, उसे भरना होगा। और जितने भी संविदा ठेका में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट करना होगा और न्यूनतम वेतन जो है 21,000 रुपये करना होगा। इस मांग को लेकर का आज का हमारा यह प्रदर्शन है। आगे किस तरह का रहेगा आप लोग? आगे हमारा यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अभी जिला लेवल का यह कार्यक्रम चालू हुआ है, इसके बाद हम स्टेट लेवल और देश लेवल पे हमारा लगातार ये आंदोलन चालू रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल पुरम में स्थित दुकानों के मालिकों द्वारा न तो दुकान खोली जा रही है और न ही दुकानों की किश्त पटाई जा रही है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई ने पुराने आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना बनाई है। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दीनदयाल पुरम के नाम से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें दुकानों का आवंटन भिलाई निगम द्वारा किया गया था। परंतु दुकान मालिकों द्वारा ना तो इन दुकानों को खोला जा रहा है और ना ही इन दुकानों की किश्त पटाई जा रही है, जिससे निगम भिलाई को राजस्व का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को देखते हुए निगम भिलाई द्वारा पूर्व में किए गए आवंटन को रद्द करने की और जो हितग्राही दुकानों की किश्त नहीं पटा रहे हैं उनके आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से हितग्राहियों को दुकान का आवंटन करने की योजना बना रहा है, जिसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, दीनदयाल पुरम कुर्सी पार जोन कार्यालय से लगा हुआ आवंटित किया हुआ दुकान है, जो कि योजना के तहत में स्वावलंबन योजना के तहत में दिया गया था। कई लोगों ने इसमें 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2010 से इसका किराया नहीं पटाया है, कई लोग 2013 से नहीं पटाया है। ऐसे काफ़ी पुराने लोग हैं, जो ऐसे 17 लोग हैं। तो इनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि आप जो संपत्ति कर समेकित कर है, जो आपको किराया पटाना है, वो आप वाजिब जो निगम की ओर से आपको जमा करना है शुल्क, वो आप जमा कर दें और नहीं तो आवंटन जो है निरस्त किया जाएगा। इसको जिला चयन समिति दुर्गम में भी रखा गया था, उन्होंने इसकी निरस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया था। पर इनको अभी थोड़ा मौका दिया जा रहा है। संभवतः 22 सितंबर जो है वहाँ तक इनको 17 जो ऐसे लोग हैं उनको नोटिस जारी करके उनको समय दे रहे हैं कि आप भी पैसा पटा लें, तो निगम की जो टैक्स है उसको आप जमा कर लें, तब आप दुकान को कंटिन्यूटी करें या तब फिर आपकी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जो है नोटिस जारी किया गया है और नोटिस की तामीली की जा रही है। सर, अगर किन्हीं कारणों से निरस्तीकरण होता है तो उसका फिर पुनः आवंटन क्या उसको जो प्रक्रिया होंगी नियमानुसार, चूँकि लॉटरी वाली प्रक्रिया भी होती हैं और मंगाए जाते हैं, दुकान के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जिनको दुकान चाहिए होता है, तो निश्चित रूप से जो जिला चयन समिति तय करती है, क्योंकि समिति इसकी गठित है, तो उसके आधार पर फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कई ऐसे जगह हैं जहां पर निगम द्वारा दुकानें बनाई गई थी, परंतु सभी जगहों पर एक ही समस्या है कि जिन हितग्राहियों को यह दुकान आवंटित किए गए थे उसमें से ज्यादातर दुकानदार ना तो दुकान खोल रहे हैं और ना ही उसकी किश्त पटा रहे हैं, जिसके एवज में निगम भिलाई द्वारा यह फैसला लिया गया है। देखना होगा कि अब किन हितग्राहियों को यह दुकानें आवंटित होती हैं और यह दुकानें खुल पाती हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम रिसाली की टीम द्वारा आजाद मार्केट चौक के समीप अवैध रूप से संचालित डेयरी में तोड़फोड़ कर स्थल को कब्जा मुक्त कराया गया, साथ ही सामानों को जब्त करने की कार्यवाही भी की गई। नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा व नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने नगर निगम क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों पर सख्ती दिखाना आरंभ कर दिया है। इसी के तहत नगर निगम के राजस्व व जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेदखली अभियान चलाते हुए आजाद मार्केट चौक के निकट परदेसी यादव, दीनदयाल यादव और धनेश यादव के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। तीनों भाइयों द्वारा सीसी रोड पर कब्जा कर सड़क को बंद कर दिया गया था। सड़क पर सरिया गाड़कर मवेशियों को बांधा जाता था। साथ ही सड़क किनारे खाली जमीन पर मवेशियों को चारा देने स्थायी निर्माण कर लिया गया था। नगर निगम आयुक्त ने बेदखली के बाद दोबारा कब्जा करने से बचाने फेंसिंग करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई को लेकर नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि अवैध कब्जेधारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
उनकी पूरी सूची तैयार कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने लगातार अभियान जारी रहेगा। निगम कर्मचारियों ने अवैध कब्जे जो हटाए हैं बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि खटाल वाले लोग रोड में ही अपने मवेशी को बांधते थे और अपना व्यवसाय वहीं से शुरू करते थे। जो खटाल वाले हैं दूध का व्यापार करते हैं और गोबर दूध निकालने के बाद गाय को रोड पे छोड़ देते हैं। आए दिन एक्सीडेंट की शिकायत बनी रहती थी वहाँ। और गोबर को खटाल के बाएं साइड में गोबर डंप भी करते हैं। तो निगम बहुत अच्छा कार्य किया इसमें। आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। अगर हम लोग अपनी मनमानी करेंगे तो फिर निगम को सख्ती पे ही आएगी। गौरतलब है कि तीनों भाई अलग अलग डेयरी का संचालन करते हैं। दूध निकालने के बाद मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ने के साथ ही गोबर को सड़क और नहर किनारे फेंका जाता था। बहरहाल कार्रवाई के दौरान नेवई थाने का बल भी मौजूद था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर को कचरा मुक्त बनाने दुर्ग निगम शहरवासियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम करने 17 सितंबर को करने जा रही है मुकाबला, जिसमें भाग लेने शहरवासियों से दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त ने की अपील। दुर्ग नगर पालिका निगम शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और इंदौर शहर की तरह अपना दुर्ग शहर भी सुंदर स्वच्छ दिखाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग नगर निगम ने भी अलग अलग थीम पर 17 सितंबर को शहरवासियों के साथ मिलकर बड़ा जागरूकता कार्यक्रम करने की तैयारियां कर रहा है। इसके लिए बाकायदा 11 सितंबर से ही रजिस्ट्रेशन करने का कार्य शुरू किया गया है, जिसे बच्चों से लेकर एनजीओ और आम जनता को हिस्सा लेने के लिए अपील की जा रही है, ताकि वह स्वच्छता को लेकर अलग अलग प्रकार की होने वाली गतिविधियों का हिस्सा बन सकें। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शहर की जनता से अपील कर निगम की वेबसाइट पर जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। वहीं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बताया कि कार्यक्रम में जितने ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी उस हिसाब से शहर को स्वच्छता के मामले में अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए निगम द्वारा अपील की जा रही है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग आगे आएं। गौरतलब है कि शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आधिकारिक तौर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत खेल के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिसमें 17 सितंबर की सुबह साइकिल रैली, फ्लॉगिंग, स्रोत पृथक्करण के कार्यक्रम भी होंगे, जो शहर के इंदिरा मार्केट, पटेल चौक, गौरव पथ इन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि स्वच्छता की थीम पर आधारित रहेगा। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर आधिकारिक नुक्कड़ नाटक भी किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।